बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हम सबको अपने ज़बान में रखें। आज हम समीना के किचन में दम पुख्त बना रहे हैं। दम पुख्त को दुम्बे के गोश्त में और दुम्बे की चर्बी में पकाया जाता है। अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त नहीं है तो आप बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास मिक्स गोश्त है और ये 2 किलो गोश्त है। इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया हुआ है। इसके अंदर बहुत थोड़े से मसाला जात पड़ते हैं। 2 किलो गोश्त में हमने 2 टीस्पून नमक के डालने हैं। अब इसको सारा अच्छी तरह नमक को गोश्त पे मल दें। नमक आप ऊपर से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो है ये बेस्ट तरीका है, जो ऑथेंटिक तरीका है, जो ओरिजिनल तरीका है, उस तरीके से आपको दम पुख्त तैयार करने का तरीका बता रहे हैं। गोश्त पे हमने अच्छी तरह नमक लगा दिया और इसको साइड पे रख लिया है। अब जिस देचकी में हमने दम पुख्त बनाना है उसमें हम सारा गोश्त तैयार करते हैं। ये नीचे हमने चर्बी की तैयारी बिछानी है। ये दुम्बे के गोश्त की चक्की की चर्बी है। चर्बी के जो ऑयल निकलेगा इसी ऑयल में ये गोश्त ने पकना है। नीचे हमने चर्बी बिछा दी है। चर्बी बिछाने का मकसद ये है कि इससे हमारे जो आलू हैं वो गोश्त है वो नीचे जलेगा नहीं। ये हमने 1 किलो आलू लिए हैं। कच्चे आलू छिलकों समेत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए ये सारे ऐसे आलू में बिछा देने। आलू आप छील के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें छिलकों समेत आलू इस्तेमाल होते हैं। इसके ऊपर हमने इतनी खड्डी है, ये कुछ ऐसे बिछा दें। अब इसके ऊपर हमने गोश्त जोड़ देना है। गोश्त ये देखेंगे चर्बी समेत है। दरमियाने साइज की प्याज है, इसको यूँ ऐसे सेंटर में नीचे दबा दें। ये एक लहसुन है साबुत, इसको भी इधर नीचे दबा दें। लहसुन और प्याज का जो फ्लेवर है उससे हमारा दम पुख्त बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनेगा। के 2 पीस हैं, इनको भी ऐसे साबुत ही रख दें। और ये 8 से 10 अदद हरी मिर्ची आपने इसमें लगा देनी है, वैसे साबुत ही लगा दें। ये 3 से 4 अदद नींबू का रस है, इसको इसके ऊपर छिड़क दें। दम पुख्त गोश्त में जो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये ऐसे हमने गूंदा हुआ आटा लगाना है इसके ऊपर। 2 से 2.5 घंटे लगेंगे दम पुख्त तैयार होने में। ये सारी देश पी के अच्छी तरह हमने आटा लगा देना है ताकि जो हमारी स्टीम है वो बाहर ना निकले। ये इसके ऊपर लगा दें और इसको अच्छी तरह दबा दें। ये जो है इसको ऐसे सील कर दें। देशी को आटा लगा के हमने चारों तरफ से अच्छी तरह सील कर दिया है। दम पुख्त जो गोश्त है वो बेसिकली इसको कोयलों पे पकाते हैं, लेकिन हर घर में कोयल आसानी से दस्तयाब नहीं होते, इसलिए हम इसको आज चूल्हे पे पकाएंगे। हमने पुराना तवा नीचे रखा है, उसके ऊपर हमने देचकी रखी है। 10 मिनट के लिए हमने आंच तेज़ रखनी है ताकि जो हमारा तवा है वो गर्म हो जाए। और फिर जैसे दम पे रखते हैं चावलों को, फिर इतनी आंच कर देनी है बस। और 2 से 2.5 घंटे लगेंगे हमारा दम पुख्त रेडी होने में। देखिए 2.5 घंटे हो गए हैं, हमारा दम पुख्त रेडी हो गया। चलिए आइए अब इसको डिश में निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दम पुख्त बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। ये देखिए ये थोड़ी सी यखनी है, ये भी इसके ऊपर डाल दें। ये देखिए ये हमारा गोश्त कितना अच्छा सा, कितना सॉफ्ट गला हुआ है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।